हमारे भारत का एक महान शासक जिसका जन्म दो हिस्सों में दो माताओं के गर्भ से मृत अवस्था में हुआ, जिस वजह से उसके पिता ने उसे जंगली जानवरों का भोजन बनने के लिए जंगल में फेंकवा दिया। लेकिन आगे चलकर यही मृत बच्चा भारत के इतिहास में एक महान शासक बना। यह वही शासक था जिसने मथुरा के राजा कंस के मरने के बाद मथुरा पर लगातार 17 बार आक्रमण किया, लेकिन सफलता एक बार भी नहीं मिली। दोस्तों, यह कहानी है राजा बृहद्रथ के पुत्र और मथुरा नरेश कंस के ससुर जरासंध की। आइए जानते हैं कि कैसे जो बच्चा मृत अवस्था में दो हिस्सों में पैदा हुआ वो कैसे जीवित हुआ और उसका अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी कूटनीति का सहारा लेना पड़ा। अगर भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते तो हो सकता है वो आज भी जीवित होता। वैसे तो जरासंध के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कई हजार साल पहले मगध में, जो कि आज बिहार का पटना है, बृहद्रथ नाम के राजा राज्य करते थे, जिनकी 2 रानियां थीं। लेकिन दुख की बात यह है कि दोनों में से एक के भी संतान नहीं थी। इस वजह से राजा बृहद्रथ हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन राजा बृहद्रथ गौतम वंश के ऋषि चंड के पास गए। ऋषि चंड ने राजा बृहद्रथ को एक आम का फल दिया और कहा कि इस फल को अपनी रानी को खिला देना, आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन हुआ क्या, राजा बृहद्रथ ने यह बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने उस फल को एक रानी को न देकर उसे आधा आधा दोनों रानियों को दे दिया, जिससे समय आने पर दोनों रानियों ने एक बच्चे को जन्म दिया जो 2 हिस्सों में विभक्त था। यानी एक रानी के गर्भ से राइट साइड का हिस्सा और दूसरी रानी के गर्भ से लेफ्ट साइड का हिस्सा। और जब यह कहानी राजा बृहद्रथ ने सुनी तो वो दंग रह गए और उन्होंने दुखी होकर उस बच्चे के शरीर के उन दोनों टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया, जहां उस पर एक जरा नामक राक्षसी की नजर पड़ी, जिसने उस बच्चे के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़कर उसे जीवन दान दे दिया और उसे ले जाकर राजा को दे दिया, जिससे राजा बहुत प्रसन्न हुए। अपने पुत्र को जीवित देखकर राजा बृहद्रथ ऐसा प्रतीत करने लगे जैसे उनमें जान पड़ गई हो। दोस्तों, जितनी इंटरेस्टिंग कहानी जरासंध के जन्म की है, उससे भी ज्यादा उसके अंत की है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मथुरा नरेश कंस का अंत हो गया तो मगध नरेश जरासंध ने अपने दामाद का बदला लेने के लिए और मथुरा पर विजय प्राप्त करने के लिए मथुरा पर लगातार 17 बार आक्रमण किया, लेकिन एक भी बार विजय प्राप्त नहीं हुई। जब भी जरासंध हारता तो वो देश विदेश के राजाओं से संधि करके मथुरा पर फिर से आक्रमण करता, लेकिन 17 बार ही क्यों? क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो वे उसका अंत पहले बार में ही कर देते, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उसका अंत भगवान श्री कृष्ण के हाथों से नहीं बल्कि पांडु पुत्र भीम के हाथों लिखा था। और इस कहानी का अंत जब हुआ जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, क्योंकि अगर जरासंध को रास्ते से नहीं हटाया जाता तो अवश्य वो कौरवों की ओर लड़ता और जरासंध के होते पांडवों के लिए कौरवों पर विजय प्राप्त करना मुमकिन ही नहीं, असंभव था, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था और भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर थे। इसलिए महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण
उसे रास्ते से हटाने के लिए अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण वेश में मगध की ओर रवाना हुए। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जरासंध का जन्म 2 हिस्सों में हुआ था और उसका अंत भी 2 हिस्सों में बांटकर ही करना संभव था और भीम ने भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर उसके शरीर को 2 हिस्सों में चीरकर अपोजिट डायरेक्शन में फेंककर जरासंध का खेल समाप्त किया। तो यह थी मगध नरेश जरासंध की कहानी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।